गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मियाओ ने ली को अपने साथ फाइट करने के लिए किसी न किसी तरह से मना ही लिया था, जिस वजह से उन दोनों के बीच में काफी कमाल की फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर लास्ट में हमारा हीरो ली ही मियाओ को वहां बचाते हुए इस मैच को जीत जाता है। अब आगे जहां हम इस एपिसोड की शुरुआत में उसी जगह का सीन देखते हैं, तभी ली मियाओ से उसी सोल कंट्रोल टेक्निक को मांगते हुए कहता है कि जैसा कि तुम अब यहाँ पर हार चुकी हो, तो चलो वो मेरा सोल कंट्रोल टेक्निक मुझे वापस कर दो। अब इस पर मियाओ उस टेक्निक को ली को वापस दे देती है, जिस पर ली उस टेक्निक को पाकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मेरी प्यारी बेबी, तुम मुझे वापस मिल ही गई। जिसके बाद वो वहाँ मियाओ को उठाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, और यह देख कर मियाओ वहाँ गुस्साते हुए कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ इतना ज्यादा एरोगेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें जरूर ही हरा दूंगी, साथ ही मैं तुम्हें अपना गुलाम भी बनाऊंगी। अब यह सुन ली कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा जिद्दी गर्ल हो, मुझसे हारने के बाद भी मुझसे दोबारा फाइट करने की बात कर रही हो। पर तभी इतने में ही यहाँ पर मिस यू किंग मियाओ को आवाज लगाते हुए आ जाती है, जो देख कर ली वहाँ काफी खुश होते हुए मिस यू किंग के पास आ उनसे वहाँ पूछते हुए कहता है कि ऑक्शन कैसा रहा। जिस पर मिस यू किंग ली को एक पोटली दिखाते हुए कहती है कि हमारा ऑक्टोपस मॉन्स्टर लगभग 8000 स्पीड स्टोन में बिका है। अब 8000 स्पीड स्टोन को सुन ली वहाँ काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है कि ये तो काफी कमाल की बात है, मैंने नहीं सोचा था कि हमें उसके इतने सारे पैसे मिल जाएंगे। तभी अब मिस यू किंग ली से उसके मैच के बारे में पूछती है कि तुम्हारे मैच का क्या हुआ। पर तभी मिस यू किंग की नजर वहाँ मियाओ पर पड़ जाती है, जो कि वहाँ नीचे बैठी हुई थी, इसलिए वो वहाँ तुरंत ही पहले जाकर उसे उठाने लगती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर मियाओ कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं यहाँ थोड़ा लापरवाह हो गई थी, जिस वजह से ये बदबूदार पर्सन मुझसे यहाँ जीत गया। अब यह सुन ली वहाँ कहता है, मुझे बदबूदार पर्सन मत कहो, मेरा नाम ली है। पर इस पर मियाओ वहाँ अपने मन में कुछ खिचड़ी पकाते हुए मिस यू किंग के सामने नाटक करते हुए कहने लगती है कि भले ही आज यहाँ तुम मुझसे जीत गए हो, पर पिछली बार जो तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी थी उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, इसलिए उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर के ही रहूंगी। अब इस पर ली वहाँ सोचने लग जाता है कि भला मैंने कब इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी थी, कहीं मैंने जो उस दिन सब लोगों के सामने रोड पर कहा था ये उसे तो छेड़छाड़ का नाम नहीं दे रही है, पर फिर भी मुझे इसके लिए उससे माफी मांग लेनी चाहिए। इसलिए ली वहाँ इसके लिए उसे सॉरी कह देता है। पर मिस यू किंग छेड़छाड़ का नाम सुनते ही मियाओ से उस दिन की पूरी बात पूछने लगती है कि मुझे बताओ आखिर ली ने तुम्हारे साथ उस दिन क्या किया था। अब इस पर मियाओ वहाँ रोते हुए नाटक करते हुए कहने लगती है कि उस दिन ली मुझे अपने साथ गर्म पानी के झरने में नहाने के लिए मजबूर कर रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कोई लड़का भला किसी लड़की को ऐसा कैसे बोल सकता है। अब इतना कहते ही वो वहाँ जोर जोर से रोने लग जाती है, जिस पर मिस यू किंग उसे वहाँ चुप कराते हुए ली से कहती है, हालांकि मियाओ थोड़ी गुस्से वाली गर्ल है, पर तुम्हें उसके साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। अब यह सुनते ही ली वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा तुम्हें, ना मैंने तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ किया है, बल्कि उल्टा तो तुम जब देखो मेरे पीछे ही पड़ी रहती थी। इसलिए मिस यू किंग तुम मुझ पर भरोसा करो, मैंने मियाओ के साथ में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है। अब इस पर मियाओ तो वहाँ और भी ज्यादा नाटक करते हुए कहने लगती है कि ये बदबूदार पर्सन यहाँ झूठ बोल रहा है, ये किसी जानवर से कम नहीं है। अब इस पर ली वहाँ गुस्साते हुए कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो, मैं जानता हूँ। पर इस पर मिस यू किंग मियाओ पर ही भरोसा करते हुए ली को डांटते हुए कहने लगती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, मैंने तुम्हें इतना बेशरम पर्सन नहीं समझा था जो तुमने मियाओ के साथ ऐसा किया, इसलिए जल्दी ही मैं इस सिटी को छोड़कर अपनी सिटी में चली जाऊंगी। पर अब तुम मियाओ को यहाँ बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इतना कहकर मिस यू किंग यहाँ से जाने लगती है, जिस पर ली वहाँ उसे रोकने की भी कोशिश करता है कि मेरी बात तो सुनो, पर वो नहीं रुकती और यहाँ से चली जाती है। अब इस पर मियाओ वहाँ खुद में ही हंस रही होती है, जो देखकर ली वहाँ काफी ज्यादा गुस्साते हुए उससे वहाँ कहने लगता है कि मियाओ की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैंने सोचा था कि मैं उस टेक्निक को तुमसे लेकर तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, पर तुम्हें तो मेरा गुलाम बनने का बहुत शौक है, इसलिए अब तुम मेरे साथ ही चलो, मैं तुम्हें अब यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। अब इतना कहते ही ली उसे यहाँ से अपने साथ लेकर सीधा अपने घर आ जाता है, जहाँ ली काफी गुस्साते हुए वहाँ बैठते हुए मियाओ से कहने लगता है, वहाँ ही चुपचाप से खड़ी रहो, हिलना भी मत। अब यह सुनते ही मियाओ वहाँ काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है, आखिर तुम मेरे साथ में क्या करने वाले हो। तभी इधर वो दद्दू भी ली के पास आ उससे वहाँ कहने लगता है कि आखिर में हम इस गुलाम से क्या करवा सकते हैं, क्या हमें इससे झाड़ू पोछे का काम करवाना चाहिए। अब इस पर ली कहता है कि
दद्दू, तुम थोड़ा ढंग का काम सोचो, ये क्या आम सा झाड़ू पोछे के बारे में सोच रहे हो। अब यह सुन वो दद्दू वहाँ कहता है कि मेरे पास कोई गुलाम नहीं है जो मैं यहाँ ठीक से सोच सकूं कि इसे यहाँ क्या काम देना चाहिए। पर तभी इधर मियाओ काफी ज्यादा गुस्साते हुए कहने लगती है कि बदबूदार पर्सन, भला तुम यहाँ मेरे साथ क्या करने के बारे में सोच रहे हो। अब इस पर ली उसके पास जा वहाँ कहने लगता है, आखिर तुम बार बार बदबूदार पर्सन किसे कह रही हो। मैं तो एक हैंडसम बॉय हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे मास्टर कहकर बुलाना चाहिए। जैसा कि तय हुआ था, हारने पर तुम मुझे मास्टर कहोगी। अब इस पर मियाँ वहाँ परेशान हो जाती है और कहने लगती है, मैं अब तुम्हारे साथ में और देर तक नहीं रह सकती हूँ, ये लो पैसे और मुझे यहाँ से जाने दो। पर इस पर ली कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस अपना सम्मान चाहता हूँ। पर इस पर मियाँ कहती है कि तुम जैसा पर्सन यहाँ सम्मान के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अब यह सुनते ही ली वहाँ कहता है कि मुझे लगता है एक गुलाम को अपने मास्टर के सामने इतनी ज्यादा जुबान नहीं चलानी चाहिए। और वैसे अब मैं गर्म झरने में नहाने को जा रहा हूँ, इसलिए तुम जाओ और मेरे लिए चाय बनाकर गर्म झरने के पास ले आओ। अब यह सुन मियाँ वहाँ चुपचाप से ऐसा ही करने को जाने लगती है। पर तभी ली उसे वहाँ रोकते हुए और काम देते हुए कहता है कि चाय बनाने के बाद तुम कुछ फल को भी तोड़ मेरे खाने के लिए मेरे पास ले आना। अब यह सुन मियाँ वहाँ चिढ़ते हुए कहती है, अच्छा ठीक है। तभी अब कुछ देर बाद मियाँ वहाँ बगीचे से उन फल को तोड़ते हुए कह रही होती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मुझे ही अपना गुलाम बना लिया, ऊपर से तुम्हें अब फल खाना है, तो ठीक है आज मैं तुम्हें पेट भरकर फल खिलाऊंगी। तभी अब हमें उसी गर्म पानी के झरने को दिखाया जाता है जहाँ हमारा हीरो ली काफी मजे से नहा रहा होता है और कहता है, मुझे तो आज मजा ही आ गया। तभी हम वहाँ उस दद्दू को भी नहाते हुए देखते हैं और उसे भी वहाँ काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, इसलिए वो वहाँ कहता है कि आखिर में तुम उस गुलाम गर्ल से एक महीने तक क्या क्या करवाने वाले हो। अब इस पर ली कहता है, हम इस बारे में बाद में सोचेंगे, अभी बस तुम नहाने पर ध्यान दो क्योंकि मैं थोड़ा परेशान हूँ। मिस यूकिंग मेरे बारे में गलत सोच रही होंगी। पर तभी इतने में ही यहाँ पर मियाओ चाय और फल को लेकर के आ जाती है, जिसके बाद वो वहाँ काफी प्यार से ली से कहती है कि मास्टर आपका चाय और फल यहाँ रेडी है, इसलिए अगर अब आपको मुझसे काम नहीं है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। अब इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। पर ली को तो वहाँ मियाओ पर शक हो जाता है, भला ये यहाँ मुझसे इतने प्यार से कैसे बात कर सकती है, जरूर यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो वहाँ मियाओ को रोकते हुए कहता है, तुम भला अचानक से इतनी अच्छी कैसे बन गई, जरूर यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, या फिर तुम यहाँ कोई चाल चल रही हो जिसके बाद तुम यहाँ से भाग जाओ। अब इस पर मियाओ कहती है, मैं तो बस आपको यहाँ अच्छा फील करवाना चाहती हूँ, इसलिए मास्टर मैं यहाँ सारे काम काफी अच्छे से कर रही हूँ। पर यह सुन ली कहता है कि जरा मुझे यहाँ चेक करने दो, आखिर तुम यहाँ मेरे साथ क्या गलत करने की कोशिश कर रही हो। अब यह सुन मियाँ वहाँ सोचने लगती है कि हाँ चेक करो, फिर तुम्हें अच्छे से पता चलेगा आखिर मुझसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। जिस पर ली वहाँ एक अंगूर को खाते हुए कहता है, अरे वाह ये तो काफी ज्यादा मीठी है। तभी अब मियाँ ली के पास आ उसे वहाँ चाय निकाल कर देने लगती है और कहती है कि नहाने के बाद चाय पीना काफी ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए आप इसे पी लीजिए। अब यह सुन वो दद्दू वहाँ कहने लगता है कि ये गुलाम तो काफी ज्यादा समझदार है। और मियाँ को इतने प्यार से चाय देते हुए देख ली वहाँ कहने लगता है, कहीं तुमने इसमें कोई जहर तो नहीं मिलाया है। अब इस पर मियाँ वहाँ कहती है कि मास्टर भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ये तो आपका घर है, मुझे यहाँ जहर कहाँ से मिलेगा। वहीं वो अपने मन में सोचते हुए कह रही होती है कि तुम बस एक बार ये चाय तो पियो जिसमें मैंने काफी सारे चिली ग्रास को डालकर बनाया है। वहीं इधर ली मियाँ से कहने लगता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम ही इसे पी करके दिखाओ। अब यह सुनते ही मियाँ वहाँ थोड़ा सोच में पड़ जाती है, इसलिए ली वहाँ उससे कहने लगता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम डर गई क्या। अब इस पर मियाँ वहाँ अपनी हार मानते हुए कहने लगती है कि ठीक है तुम जीते, पर तुमने जो मेरा वो एक अंगूर खाया है उससे तुम्हारी हालत बाद में काफी ज्यादा खराब होने वाली है, इसलिए मानो तो मैं ही यहाँ जीती हूँ। अब यह सुनकर ली वहाँ कहता है, मुझे तुम्हारे उस अंगूर से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, इसलिए अब तो मैं यहाँ इस फल को भी खाऊंगा। अब यह सुन मियाँ वहाँ चिढ़ जाती है और कहती है, तुम्हें बस दूसरे लोगों को धमकाना आता है और कुछ भी नहीं, इसलिए मुझे पता है तुम यहाँ झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें उस अंगूर से कुछ नहीं होने वाला है। अब यह सुन ली वहाँ कहता है, मैं तो यहाँ तुम्हारे फैमिली के लोगों को भी मेरे जितना स्ट्रांग बनना सिखाना चाहता हूँ। अब यह सुन मियाँ को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ एक पत्थर को उठा ली को डराते हुए कहती है कि बदबूदार पर्सन मैं तो तुम्हें आज यहाँ मार ही डालूंगी। अब यह सुनते ही ली वहाँ कहने लगता है कि तुम्हें जहाँ मारना है मारो, बस तुम मेरे फेस पर मत मारना। अब यह सुन मियाँ वहाँ गुस्साते हुए यहाँ से चली जाती है, जिस पर वो दद्दू वहाँ कहने लगता है कि क्या हुआ, यहाँ पर सुनामी कहाँ से आ गई। अब इस पर
ली कहता है आखिर मैंने यहाँ अपने हैंडसम फेस को बचा ही लिया। तभी अब कुछ देर बाद ली अपने रूम में उन ऑक्टोपस के अंडे को देखते हुए कहता है कि मैंने सोल कंट्रोल टेक्निक को प्रैक्टिस कर लिया है, इसलिए अब मुझे इसे यूज करके देखना चाहिए। जहाँ ली जैसे ही उस टेक्निक को उनमें से एक अंडे के ऊपर यूज करता है, वैसे ही वो अंडा वहाँ खराब हो व्हाइट हो जाता है। अब यह देखकर वो दद्दू वहाँ कहता है कि ये अंडा तो यहाँ पक चुका है। अब यह सुन ली वहाँ कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो सोल कंट्रोल टेक्निक को काफी अच्छे से प्रैक्टिस किया था, कहीं उस मियाओ की बच्ची ने मेरे सोल कंट्रोल टेक्निक को किसी और टेक्निक के साथ बदल तो नहीं दिया। इसलिए ली वहाँ गुस्साते हुए मियाओ को अपने पास बुलाने लगता है, जहाँ मियाओ उसके पास आ कहती है कि अब क्या हुआ तुम्हें, जिस पर ली उसे वो अंडा दिखाने लगता है और कहता है कि आखिर इससे क्या हुआ, जिस पर मियाओ कहती है कि मुझे क्या पता इसे क्या हुआ है, मेरा इस अंडे से कोई भी लेना देना नहीं है। जिस पर ली वहाँ कहता है क्या तुमने मेरी टेक्निक को मुझे बदल करके दिया था जो वो यहाँ काम नहीं कर रही। अब इस पर मियाओ वहाँ उस टेक्निक को उन अंडों पर यूज कर देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये तो ऑक्टोपस के अंडे हैं, इसलिए वो वहाँ थोड़ा सा डर जाती है। पर फिर भी वो वहाँ कहती है ये टेक्निक तो बिल्कुल ही सही है, बस तुम्हें यूज करना ही नहीं आता क्योंकि तुम तो हो ही बेकार पर्सन। अब इस पर ली वहाँ फिर से अच्छे से उस टेक्निक को यूज कर देखता है, जहाँ वो इस बार इसमें सक्सेसफुल हो जाता है, जो देखकर मियाओ वहाँ कहती है मैंने तो कहा ही था तुम हो ही बेकार पर्सन, तुम्हें इसे यूज करना ही नहीं आता था, इसलिए अब मैं जा रही हूँ, मुझे फिर से परेशान मत करना इन छोटी मोटी बातों के लिए। अब ये सुनकर ली वहाँ हैरान हो जाता है कि इसमें मेरी ही गलती थी। अब इस पर वो दद्दू वहाँ कहता है कि तुम यहाँ फिर से उस टेक्निक को यूज करके देखो। जिस पर ली वहाँ जैसे ही उस टेक्निक को यूज करता है वो अंडा वहाँ फिर से खराब हो जाता है, जो देखकर वो दद्दू वहाँ ली पर गुस्साने लगता है और कहता है इस तरह तो तुम यहाँ सारे के सारे अंडे खराब कर दोगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।